जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू लार्प। लार्प स्टैंड्स फॉर लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके नाम से ही हमें यह शो हो रहा है कि जी लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए हम लोग जो लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम्स को यूज करेंगे। ये एक्चुअली लार्प एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ये एक बेसिकली एक इंटरेक्टिव मेथड है कि जिसके जरिए से हम अपने एल्गोरिदम्स को टेस्ट करने के लिए अपने एल्गोरिदम्स को, ये इवन फ्लो चार्ट को, सूडो कोड को हम अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते हैं और उनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे हम अपना सिंपल कोई भी बंदा एक लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा है तो उसके ऊपर जैसे वो प्रोग्राम लिखेगा किसी भी लैंग्वेज का, जावा का, सी लैंग्वेज का, ये सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या वेबसाइट्स बनाते हैं या सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं या एप्लीकेशंस को बनाते हैं तो उनका हम कोड लिखते हैं। प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसका कोड लिखा जाता है और उस कोड को चला के, कंपाइल करके, एग्जीक्यूट करके हम उसके आउटपुट देखते हैं साथ साथ कि ये चीज़ सही बन रही है या नहीं बन रही। तो इसी तरीके से प्रोग्राम से पहले हम उसके एल्गोरिदम्स डिजाइन करते हैं और एल्गोरिदम्स को डिजाइन करने के लिए हमने दो टूल पढ़े, एक सूडो कोड और एक हम लोगों ने पढ़ा फ्लो चार्ट। यहाँ पे प्रॉपरली वैसे हम लोग सूडो कोड को एल्गोरिदम ही बोलेंगे, हम प्रॉपरली एल्गोरिदम ही बनाएंगे। मैं आपको सॉफ्टवेयर के साथ भी गाइड करूंगा और पहले आप लोग जो है चंद एक इंपॉर्टेंट चीजें लार्प के मुतालिक सीखें कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है जी। इट इज अ फन एंड इंटरेक्टिव वे टू लर्न हाउ एल्गोरिदम्स वर्क बाय एक्चुअली रनिंग देम एंड सीइंग द रिजल्ट्स। तो एक्चुअली हम लोगों ने इस मेथड के अंदर क्या करना है कि जी एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम एल्गोरिदम्स को एक्चुअली जो एल्गोरिदम हम लोग इस्तेमाल करें उनको हम रन करके और देखेंगे, उनके रिजल्ट्स को देखकर फिर देखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। यानी कि हम लोगों ने प्रॉपरली एल्गोरिदम्स को लिखना है, एल्गोरिदम्स को लिखकर उसको चलाकर देखेंगे कि उसकी आउटपुट शो होती है, वो इनपुट लेता है, वो किस तरीके से काम करता है लार्प के अंदर। इट्स अ प्ले ग्राउंड वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट एल्गोरिदम्स। ये एक प्रॉपरली प्ले ग्राउंड टाइप हमारे पास चीज़ है जिसके अंदर हम लोग अपने एल्गोरिदम्स लिख सकते हैं, हम अपने फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी आउटपुट को देख सकते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की इनपुट देकर उसके अंदर क्या चेंज आता है, कैसे उसका बिहेवियर बदलता है, वो सारा कुछ हम टेस्ट कर सकते हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, तकरीबन ये कोई 8 MB की फाइल होगी, बल्कि उससे भी थोड़ी, शायद 5.82 की, अप्रोक्सीमेटली 5.82 का ये जो है वो इसका सेटअप होगा। आप उसको इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर के अंदर। मैं कुछ चीज़ें चाहते हैं कि उसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ, लेकिन पहले आप ये उसके बारे में सुने कि वाई लार्प इज इंपॉर्टेंट, यानी कि इसकी क्या अहमियत क्या है। देखें, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ एल्गोरिदम्स वर्क। एक्चुअली आपके एल्गोरिदम कैसे काम करता है वो आपको बताता है। सी द इफेक्ट ऑफ इनपुट्स, आप इनपुट्स के इफेक्ट देखें ऑन द आउटपुट के, आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। आप ये चीजें इसके ऊपर पढ़ते हो, डिस्कस करते हो। एक्चुअली होता यह है कि जब हम लोग लार्प को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमने सिंपली क्या लिखना है, लार्प फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड। बस सिंपली आप गूगल पे जैसे आप जाके ब्राउजर पे, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो, आप एंटर करेंगे, आपके सामने 2-4 लिंक्स आएंगे, आपको सामने कोई भी कुछ अच्छा जो सूटेबल लिंक लग रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि जी लार्प फॉर विंडोज, या जो भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, मैक या ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लेना। वो 5.82 की फाइल होगी जो सेटअप आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप उसको क्या करें, अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन करें अपनी इस एप्लीकेशन को। आपके सामने एक स्क्रीन शो होगी, उसके स्क्रीनशॉट के बारे में भी अभी मैं फर्दर गाइड कर देता हूं। अब होता क्या है कि ये सिर्फ जो है आपको एल्गोरिदम्स नहीं बल्कि फ्लो चार्ट भी गाइड जो है वो ड्रॉ करवाता है। प्रॉपरली हर चीज उसके अंदर ही मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने हमारी बुक के ऊपर एक एल्गोरिदम दिया हुआ, कहता है हम लोगों ने क्या करना है कि जी ये किस चीज का एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम है जी नंबर को फाइंड करने का कि नंबर इवन है या ऑड है। इस चीज को जांचने के लिए, इस चीज को पता करने के लिए हम लोगों को एक एल्गोरिदम दिया है। हम यही एल्गोरिदम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चलाकर देखेंगे कि क्या वो ठीक से इनपुट आउटपुट देता है या नहीं देता। हम नंबर पुट करके भी इवन देखेंगे। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि लार्प के अंदर आप एल्गोरिदम्स लिखकर उसको चलाकर देखते हो कि वो कैसे काम करता है। भाई अगर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर एल्गोरिदम को लिखना है तो एल्गोरिदम इज नॉट अ रफ लैंग्वेज। यहाँ पर अब आप रफ वर्ड्स यूज नहीं करोगे, प्रॉपरली जो वर्ड्स वो हमें प्रोवाइड करता है एल्गोरिदम हम वो यूज करेंगे। जैसे कि हम लोगों को कौन कौन से कीवर्ड प्रोवाइड कर रहा है, देखें जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट का कीवर्ड, यहाँ पर एंड का कीवर्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी। ये इंडिकेशन क्या कर रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि जी यहाँ से हमारा एल्गोरिदम एक्चुअली क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक हमारा एल्गोरिदम जो है वो चलेगा। इसके अलावा राइट एंटर नंबर, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, राइट का मतलब है कि ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाओ। जब ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो हमने क्या करना है, हमेशा इसको डबल कोट में लिखना है। जबकि रफली अगर मैं सिंपल पेपर में लिख रहा हूं एल्गोरिदम तो यहां पर कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। मैं यहां पर राइट की बजाय डिस्प्ले भी लिख सकता हूं, प्रिंट भी लिख सकता हूं, ठीक है जी, शो द मैसेज भी लिख सकता हूं। इस तरीके से हम सूडो कोड के अंदर भी
वर्ड्स यूज कर सकते हैं, और सूडो कोड को देख के ही आप एल्गोरिथम बनाते हो, हूबहू सेम ही होता है। लेकिन जब हम प्योरली एल्गोरिथम की बात करते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपरली यही कीवर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आप सॉफ्टवेयर के अंदर राइट की जगह पर डिस्प्ले नहीं लिख सकते, शो नहीं लिख सकते, प्रिंट नहीं लिख सकते, आपको राइट ही लिखना पड़ेगा। हाँ, वैसे कि लार्क के डिफरेंट क्योंकि इसके वेरिएंट्स हैं तो उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स की चेंजिंग्स आती है, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हम लोग अपने स्कूल लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये जो आपको उन्होंने दिया है, इसके अंदर आपको यही कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। मैंने इसको प्रॉपरली प्रैक्टिकली करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने चलाए हुए हैं। उसके बाद रीड किस लिए इस्तेमाल होता है जी? जब आपने इनपुट लेनी है, यूजर से इनपुट लेनी है कि जी बताएं मुझे नंबर बताओ कौन सा है, उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड लिखेंगे? रीड। और एक चीज कि जितने भी कीवर्ड होंगे हम सारे इनको क्या लिखेंगे? कैपिटलाइज करके लिखेंगे। ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी। बाकी का डाटा मेरे कीवर्ड्स नहीं है, वो वैसे हम लोग जो है वो वेरिएबल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एंटर नंबर हो गया, फिर यूजर एक नंबर एंटर करेगा, लेट्स से वो 6 या 7 जो भी उसने नंबर एंटर किया, तो वो नंबर इस वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगा। हमने उस नंबर को चेक कैसे करना है, इवन या ऑड है, सिंपली इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ देन क्या होता है जी? इफ देन का मतलब होता है इफ का कीवर्ड, उसके सामने हम हमेशा क्या लिखते हैं? अपनी कंडीशन। ये हमारी कंडीशन है, और कंडीशन आंसर देगी या ट्रू में या फॉल्स में। तो इसमें लिखा क्या हुआ है कि उस नंबर को, जो भी यूजर ने नंबर पुट किया है, वो 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 2 है, उस नंबर को 2 पर डिवाइड करो। यहाँ पे तो थर्ड परसेंटेज यूज हुआ है, परसेंटेज का मतलब भी डिवीजन ही होता है, लेकिन ये आंसर में आपको रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर समझते हो? रिमाइंडर क्या होता है जी? जैसे कि अगर कोई यूजर 6 पुट करता है तो 2 पे डिवाइड करके देखे जी, मैंने 2 पे डिवाइड किया ना इसको, तो 2 3 आर 6, तो यहाँ पर 3 आंसर नहीं बल्कि क्या आंसर है? 0। सिंपली डिवीजन लगाऊंगा तो आंसर क्या होगा? 3। लेकिन अगर हम परसेंटेज का साइन यूज करेंगे, परसेंटेज का साइन का मतलब होता है मॉड, मॉडुलस, उसका मतलब होता है कि आपको आंसर में ये रिमाइंडर निकाल के देता है डिवाइड करके। तो ये आप जो भी यूजर नंबर पुट करेगा उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आंसर में निकलेगा। अगर नीचे 2 पे डिवाइड करने से नीचे कभी 0 आए तो वो नंबर इवन होता है, और अगर 2 पे डिवाइड करने से किसी भी नंबर को आप 2 पे डिवाइड करो बट आंसर नीचे 0 नहीं आए बल्कि 1 आए, क्योंकि 0 या 1 आएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। अगर नीचे 0 आए तो इवन, और अगर नीचे 1 आए तो ऑड। इसलिए मैंने लिखा कि अगर तो आंसर आ गया 0 और इक्वल टू, ये बेसिकली कंडीशन बनाने के लिए हम लोग सिंपल 1 टाइम इक्वल टू नहीं लिखते, हम 2 बार लिखते हैं इक्वल टू। अक्सर लार 1 इक्वल टू से भी चलेगा, लेकिन ये लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि ये 2 बार ही आना चाहिए। प्रोग्रामिंग में ये 2 बार आता है। 0 आएगा तो क्या प्रिंट करवाएंगे जी? देन क्या राइट कर दो? इवन। और ये डबल कोट लगाने जरूरी है राइट में। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो फिर एल्स एक ऐसा कीवर्ड है जो उसके बाद लिखा होता है वो वाला मैसेज चलता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो जो देन के आगे इससे नीचे वाली वेरी नेक्स्ट लाइन है आपकी वो चलती है, फिर एल्स नहीं चलता। यानी कि सर इसका ये मतलब हो गया कि या ये लाइन चलेगी या ये लाइन चलेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, या एक हिस्सा ये चलेगा या ये वाला चलेगा, यानी कि या तो देन के बाद वाला ये चलेगा लाइन, या ये फिर एल्स के बाद वाली लाइन चलेगी। सिंपल दोनों नहीं चल सकती, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए अगर नंबर 6 होगा तो इवन प्रिंट हो जाएगा, एल्स क्या प्रिंट होगा जी? ऑड प्रिंट हो जाएगा, और ये प्रॉपरली आपको आउटपुट शो होगी। मैं अभी आपको दिखाता हूं। उसके बाद हमने इफ शुरू किया था ना, इफ एल्स डिसीजन मेकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोगों ने फ्लो चार्ट में पढ़ा भी था। ये डायमंड सिंबल का मतलब इफ देन ही है। जैसे एल्गोरिथम है वैसे ही फ्लो चार्ट है, लेकिन जस्ट क्या है कि ये टेक्सचुअल फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? ये डायग्राम की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर एंड इफ यानी कि इफ को एंड कर दिया, यहाँ पर आपके एल्गोरिथम को एंड कर दिया। मैंने आपको एल्गोरिथम यहाँ पर गाइड कर दिया है, स्क्रीनशॉट में आपको उसका भी शो करवाता हूँ। नेक्स्ट फिर आ गया हमारे पास वो एक फ्लो चार्ट है जी, उसमें वो कह रहा है कि जी आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अगर किसी के मार्क्स जो है वो 90 से अबव हैं तो ए प्लस ग्रेड दे दो, अगर 90 के इक्वल हैं तो ए ग्रेड दे दो, और अगर 90 से कम है तो आप क्या दे दो उसको? लेस देन ए। लेस देन ए का मतलब आप उसको बी ग्रेड दे दो, या कुछ भी। तो हमने यहां से फ्लो चार्ट अपना स्टार्ट किया ओवल शेप सिंबल से, ओवल शेप सिंबल पे बंद कर दिया राइट। उसके लिए मैंने डबल कोट में वहां पे प्रॉपर मैसेज लिखा हुआ एंटर द परसेंटेज। मैंने यहाँ पर सिंपली क्योंकि सिंबल छोटा बना था और डायग्राम हमारे पास जगह भी कम है तो मैंने सिर्फ लिख दिया परसेंटेज। उसके बाद रीड द मार्क्स, ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर भी कि यहाँ पर कुछ राइट में था कुछ रीड में था, तो वहां पर भी वही कीवर्ड है, लेकिन ये एल्गोरिथम किसी और चीज का है, वो किसी और चीज का। इस चीज को आदमी याद रखिएगा। रीड द मार्क्स, मार्क्स बताएं जी मुझे, इनपुट में मार्क्स बताएं। उसके बाद इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, अब ये डिसीजन मेकिंग की कंडीशन लगी हुई है। मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, अगर ट्रू हुआ तो राइट क्या करना है जी? ए प्लस, यानी कि ए प्लस स्क्रीन पर शो करवा दो। ये ले डबल कोड लगा दिया, और यहां से इसको क्या कर दो? टर्मिनेट कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मार्क्स आर नॉट ग्रेटर देन और नॉट मोर देन 90, तो फिर फॉल्स।
फॉल्स है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि बंदा फेल है। अभी आपके पास और कंडीशंस हैं। अगर मार्क्स 90 के इक्वल है तो ए ग्रेड प्रिंट कर दो, राइट कर दो और उसको टर्मिनेट कर दो। लेकिन अगर आपके मार्क्स 90 के इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं थे, इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब है 90 से कम है, तो फिर राइट में क्या करो, लेस देन 90। ये लेस देन 90 लिखा हुआ है, आप अपने तौर पे इसको मैसेज पूरा रिटर्न फॉर्म में लिख लीजिएगा, लेस देन 90, और फिर इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो ये फ्लो चार्ट भी हम इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर बना सकते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको चंद एक चीजें इसकी गाइड कर देता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले आपके सामने एक जो है वो पिक्चर शो हो रही है, एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा है। इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, जैसे ही मैं लैब को उसकी एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो मेरे सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, जो स्क्रीन आपको इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रही है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे। इसमें सबसे पहले हम लोग जो ऊपर मेन्यू लिखा हुआ है, फाइल, एडिट, व्यू, एग्जीक्यूट, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस और हेल्प, फाइल पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही फाइल पे क्लिक करूंगा तो क्या शो होगा जी आपको, न्यू, ओपन। अगर तो फाइल मेरे पास पहले से बनी हुई तो मैं ओपन पे क्लिक कर दूंगा, अदरवाइज हम पे किस पे क्लिक करेंगे जी, न्यू पे क्लिक कर देंगे। मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे न्यू पे क्लिक करूंगा तो वो एक नई फाइल क्रिएट करेगा। अगर ओपन पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है फाइल पहले से एग्जिस्टेड है, पहले से बनी हुई है, लेकिन फिलहाल हम न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा मेरे सामने जो है वो एक नई स्क्रीन आएगी, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है जी। इसमें सेकंड में इसमें क्या कहता है, वो कहता है कि जी व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट, वो हमें उसका तो आंसर नहीं देना, वो न्यू प्रोजेक्ट में अब बता रहा है कि जी अब बताएं आपने सूडो कोड लिखना है पहले या फ्लो चार्ट लिखना है। इसके अलावा नीचे ऑक्सिलरी मोड है, ऑक्सिलरी मोड का बाद में बताता हूँ। पहले हम लोगों ने क्या करना है जी, हम पहले एल्गोरिथम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम लोग इसमें से किसको सिलेक्ट कर लेंगे, हम सूडो कोड को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जो आपको इस वक्त शो हो रहा है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। अगर आप ये थर्ड स्क्रीनशॉट देखें तो इसके अंदर आप मैंने कोड लिखा हुआ है सारा, ठीक है, कोड आपको शो हो रहा है। अब इस कोड में हम लोगों ने एल्गोरिथम में जी सारा लिख दिया कि जी जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर पढ़ाया, अभी मैंने एज इट इज लिखा हुआ, आप इसके सारी वर्डिंग चेक कर सकते हो। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले लिखा स्टार्ट, फिर मैंने लिखा थोड़ा सा, मैंने इंडेंट क्रिएट किया, स्पेस क्रिएट की और थोड़ा सा आगे करके लिखा रीड द नंबर, देन फिर कंडीशन लगा दी। अब देखिए मैंने इसमें इक्वल टू भी 1 टाइम ही यूज किया, क्योंकि वो इसको 2 टाइम में कर रहा था तो वो उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। देन राइट इट्स एन इवन नंबर, यहाँ पे मैंने कंप्लीट मैसेज शो करवा दिया। बोर्ड पे मैंने आपको जो है वो सिर्फ वर्ड लिखे हुए थे, यहाँ पर मैंने कंप्लीट मैसेज लिखा हुआ है। इवन मैंने जो बुक के ऊपर मैसेज है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, इट्स एन इवन नंबर, और एल्स में राइट नॉट एन इवन नंबर, इट्स एन ऑड नंबर, ठीक है जी। जाहिर है कि अगर वो इवन नंबर नहीं तो वो ऑड नंबर होगा। एंड देन हम उसको जब जैसे ही सारा कोड कंप्लीट कर लेंगे तो इस सारे कोड को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग जाएंगे, आप लोग देखें कि हम लोग एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। ऊपर मेन्यू बार में ये नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे आप लोग देख सकते हो। देखिए जी, इसके अंदर अब क्या होगा, हम लोग चले गए एग्जीक्यूट पे, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। अब इसमें आपको सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं जी, कंपाइल का, एग्जीक्यूट का और एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप का। इसका क्या मतलब है, देखिए हमने सबसे पहले कंपाइल करना है। कंपाइल करने का मतलब ये होता है कि वो आपके सारे एल्गोरिथम को रीड करेगा कंप्यूटर, और रीड करने के बाद देखेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर तो कोई एरर हुई तो वो नीचे बॉटम में जो आपको व्हाइट एरिया शो हो रहा है ना, वहां पर आपको वो एरर रिपोर्ट कर देगा कि भी यहाँ पे हमने इतनी एरर्स डिटेक्ट की हैं। इवन स्क्रीन पर मैसेज भी शो हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एरर ना हुई तो वो सक्सेसफुली हमें शो करवा देगा कि कोई एरर नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने कंपाइल पे करना है क्लिक, पहले कंपाइल करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम कंपाइल पे क्लिक करेंगे, अगर तो हमारे कोड में कोई एरर नहीं हुई तो फिर क्या करेगा, वो हमें स्क्रीन पर आउटपुट शो करवा देगा, हमें शो करवाएगा सॉरी कि आपकी एरर 0 है, वार्निंग 0 है। हम उस मैसेज को क्लोज करके तो फिर नीचे इन्हीं ऑप्शन में से जो एग्जीक्यूट का ऑप्शन उसको चलाएंगे। जब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे लेके चलता हूं, ये वाला देखिए जी। अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे ही मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया ना, तो हमें ये वाली स्क्रीन आपकी शो हो गई। उसमें मैंने एक नंबर पुट किया था 6, तो उसने कहा इट्स एन इवन नंबर। जैसे ही मैंने 6 एंटर करना है, 6 लिख के मैंने एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करूंगा वो नीचे खुद ही मैसेज शो करवा देगा इट्स एन इवन नंबर, क्योंकि 6 डेफिनेटली इवन नंबर है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको आपको दूसरी आउटपुट शो करवाऊं, क्योंकि मुझे इस पर दूसरा नंबर भी आपको शो करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे चलते हैं, क्योंकि मैंने वो भी रन करके उसका लिखा हुआ है। अब ये देखें, अब इस स्क्रीनशॉट में क्या होगा कि जैसे मैं 7 लिखा, मैंने 7 लिखकर मैंने एंटर प्रेस किया हुआ, तो उसने कहा कि इट्स नॉट एन इवन नंबर, इट्स एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का मैसेज शो होगा, सिंपल। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपना एल्गोरिथम रन करके दिखाया। मैं आपको चंद एक चीजें शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। आप एक स्क्रीनशॉट देखें, अच्छा ये वाला स्क्रीनशॉट देखें जी। इस स्क्रीनशॉट में आपको एक चीज नजर आ रही होगी जिसको मैंने सर्कलाइज किया हुआ रेड कलर के साथ, और मेन के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है। देखें, हम जब एल्गोरिथम लिखेंगे तो वो बेसिकली हमारा मेन मॉड्यूल होगा। 2 तरह के मॉड्यूल होते हैं, एक होता है मेन मॉड्यूल, एक होता है ऑक्सिलरी मॉड्यूल। ऑक्सिलरी मॉड्यूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ऑक्सिलरी मोड के अंदर, यानी कि अगर मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूं, यहाँ पर
सबसे पहले तो हमने फाइल क्रिएट करनी है, ये भी याद रखिएगा, और उस फाइल का कोई नाम भी होगा और उसकी एक्सटेंशन जो होगी सॉफ्टवेयर के मुताबिक होगी .LARP एक्सटेंशन। होप सो आप समझते हैं, जैसे कि एक पिक्चर की एक्सटेंशन होती है .JPG या .JPEG या GIF, इसी तरीके से इस सॉफ्टवेयर की भी एक्सटेंशन होती है .LARP। ठीक है जी। ऊपर आपको स्क्रीन पर बल्कि शो भी हो रहा, टाइटल बार में टॉप पे देखें ना, तो क्लास 9th .LARP आपको स्क्रीन पर शो हो भी रहा है। इस रेड सर्कल में अब मेन मैंने सेलेक्ट किया हुआ, इसका मतलब है कि मेरा एल्गोरिथम मेन मॉड्यूल में चल रहा है, और मेन मॉड्यूल में ही आपका एल्गोरिथम चलना चाहिए। जब मैं फ्लोचार्ट को रेडी करूंगा, फ्लोचार्ट को ड्रॉ करूंगा, तो वो भी मेन मॉड्यूल के अंदर होगा तो ही रन होगा। ऑक्सिलरी तो हम यूज करते हैं कि जब हमने अपने एल्गोरिथम के साथ कोई और चीजें, कोई और फंक्शन साथ में अटैच करना है, कोई सब रूटीन अटैच करनी है, कोई फंक्शन अटैच करना है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का स्कोप नहीं है। ठीक है जी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेन मॉड्यूल में सिर्फ हमारे पास एक ही फाइल है, यानी कि एक ही मोड शो हो रहा है, और एल्गोरिथम हमारा इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, और एल्गोरिथम आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर भी गया। चंद एक चीजें मैं आपको ऑक्सिलरी मोड के लिहाज से भी स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। अब ये देखें आप स्क्रीन के ऊपर, मैंने एक तो स्क्वायर बॉक्स रेडी किया हुआ है, जो लेफ्ट पे मैंने क्लिक किया हुआ है, जो लेफ्ट पे सर्कल किया हुआ है रेड कलर में, आप उसमें देखिए तो वहां पे लिखा हुआ है मेन मॉड्यूल में मेन, और मेन ही हमारे पास होना चाहिए। और उसके अलावा जब आप लोग देखेंगे कि जी यहाँ पर मैंने कौन सी चीज सेलेक्ट की हुई है, न्यू ऑक्सिलरी मोड में सूडो कोड, तो सूडो कोड के नीचे एक फाइल रखी हुई है मॉड्यूल 1। अब इस मॉड्यूल 1 का क्या मतलब है, अगर आप लोगों ने कोई सब रूटीन, कोई फंक्शन साथ में अटैच करना है, इसलिए अगर आप प्रीवियस स्क्रीनशॉट पे अगर आप वापस जाओगे ना, जिसमें मैंने सर्कल किया हुआ था, अब आप उस मेन पे क्लिक करोगे तो आपको वो सर्कल के नीचे जो है वो ऑक्सिलरी मॉड्यूल नंबर 1 भी शो होगा। लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने फिलहाल इसको मेन मॉड्यूल में अपना एल्गोरिथम ही रखना है और उसी को सिर्फ चलाना है। नेक्स्ट चलते हैं जी फ्लोचार्ट की तरफ। जब हम लोगों ने फ्लोचार्ट को रेडी करना है, जब हम लोगों ने फ्लोचार्ट को चलाना है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी तरीके से हम लोग जो स्क्रीनशॉट मैंने अभी आपको अपनी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इसके अंदर आप देखिए ना, हमारे पास दो ऑप्शन है, सूडो कोड का भी है और साथ में फ्लोचार्ट का भी है। तो अगर मैं फ्लो चार्ट पे पहले मैंने सेट किसको किया, सूडो कोड को, जैसे ही फ्लो चार्ट को क्लिक करूंगा और सर्कल के स्क्वायर जो सर्कल रेड कलर में शो हो रहा है, उसके ऊपर जो न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है ना आपको, उसमें सूडो कोड पहले सेलेक्ट किया हुआ था। अब हम लोग करेंगे कौन सा, फ्लो चार्ट। जैसे ही मैं फ्लो चार्ट के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा, तो उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास एक नई स्क्रीन आ जाएगी, ये वाली। अब देखें इसमें वो आप लोगों को शो करवा रहा है जी। मैंने यहाँ पर ऑक्सिलरी बोर्ड में कुछ चेंजिंग्स की थी, तो मैंने क्लास 9th लिखा हुआ, लेकिन आप उसको स्किप कर दें, आप बिल्कुल भी उसके ऊपर गौर ना करें, सिर्फ मेन मॉड्यूल में रखना है फ्लो चार्ट को। अब देखिए एक सिंपल फ्लो चार्ट शो होगा जी, एंटर और रिटर्न। रिटर्न का मतलब यहाँ पर एंड करना ही है या आंसर शो करवाना है, सिंपल। तो ठीक है जी, हमें ये वाला शो होगा। अब इसमें होगा क्या, जब आपको ये वाला सिंपल सा शो होगा ना, तो इसके ऊपर क्या करोगे, अब मैं आपको एक चीज शो करवाना चाहूंगा कि इस सिंपल फ्लो चार्ट के बाद हम क्या करेंगे, जो सेंटर में मुझे दो डायग्राम्स के दरम्यान में एक सिंपल सा डॉट शो हो रहा है शो, उसके ऊपर जाकर मैं उसको क्या करूंगा, मैं आपको उस एरो से शो भी करवा रहा हूं। देखें इस तरीके से वो आप लोगों को क्या शो हो रहा है कि जी एक रेड एरो शो हो रहा है एग्जैक्ट उस नोड के ऊपर, उस छोटे से सर्कल के ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा, सॉरी राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करूंगा तो ये वाली स्क्रीन शो हो जाएगी। राइट क्लिक किया तो एक मेन्यू शो हुआ इंसर्ट। अब मैं जब जैसे ही इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आपने कौन सी चीज़ इसमें से ऐड करनी है फ्लोचार्ट के अंदर। ये देखें मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से सारा वो मेन्यू ओपन हो गया कि आपने सीक्वेंशियल लगाना है, इनपुट लगाना है, कोई मॉड्यूल लगाना है, कमेंट लगाना है, इफ की कंडीशन लगानी है, फेल्स यूज करना है, व्हाइल लूप यूज करना है, जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी होगी वो सिंबल ऑटोमेटिकली आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो सिंबल बना देगा। हम लोग अपना फ्लोचार्ट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स उसके बता देता हूँ, बाकी फिर मैंने सारा वहां पे इकट्ठा ही बना दिया हुआ है। देखिए जी, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया इनमें से इनपुट सिंबल। जैसे मैं इनपुट पे क्लिक करूंगा मेरे सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। देखें इस स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है एक मेन्यू, और उसके अंदर आपको इनपुट आउटपुट में क्या शो हो रहा है, रीड, राइट और क्यूरी। ये तीन ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि मैसेज शो करवा लो, लेकिन हमने मैसेज शो करवाना है क्या, मैंने राइट में सॉरी लिखना है ना कुछ, क्योंकि मुझे अपने फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहला मेरा सिंबल क्या था कि जी आप राइट में क्या लिखेंगे जी, एंटर द परसेंटेज। अगर हम लोग मार्क्स की कर रहे हैं तो ठीक है जी, मैंने क्या लिखा वहां पर राइट के अंदर, एंटर द परसेंटेज। मैं जैसे राइट में एंटर द परसेंटेज लिखकर इसको क्लोज कर दूंगा मैसेज को, तो हमें सिंबल इस तरीके से एंटर द, आपको उसके अंदर पैरेललोग्राम के सिंबल के अंदर राइट द एंटर परसेंटेज शो भी हो रहा है। नेक्स्ट अगली सिंबल आपको शो करवाता हूँ। नेक्स्ट ये देखें इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया जी, मैंने रीड मार्क्स किया, यानी कि मार्क्स एंटर हो जाएगा। ठीक है, रीड मार्क्स यानी कि नंबर की इनपुट दें, मार्क्स की इनपुट दें। मार्क्स की इनपुट देने के बाद इसी तरीके से मैं सिंबल्स यूज करता रहूंगा, और फाइनली जो है हम लोगों को स्क्रीन पर इस तरीके से मेरा सारा फ्लो चार्ट रेडी।
ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करूंगा, उसी तरीके से जैसे एल्गोरिदम को चलाया था, मैं वापस जाऊंगा अपने एग्जीक्यूट के बटन के ऊपर, एग्जीक्यूट पर क्लिक करूंगा। एग्जीक्यूट पर जैसे ही क्लिक किया, तो एग्जीक्यूट पर क्लिक करने के बाद वो मुझे बताएगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, और मैंने एग्जीक्यूट पर क्लिक किया एंड देन मुझे ये वाला स्क्रीनशॉट शो हुआ। ये स्क्रीन पर क्या आया जी, कि आपको एक एरर मिल रही है। अब एरर क्या है, कैसे पता चलेगा, नीचे बिल्कुल बॉटम में देखें, द कीवर्ड एंटर कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एंटर का कीवर्ड क्यों, क्योंकि मैंने राइट के सामने जो मैसेज था उसको डबल कोड में बंद नहीं किया हुआ, इसलिए यहां पर शो हो गया एंटर द परसेंटेज का कीवर्ड, उसके ऊपर वो शो करवा रहा है कि डबल कोड लगाओ भाई। इसलिए हमने क्या करना है, मैंने एरो से आपको शो भी करवाया है कि ये वाले हिस्से में एरर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, उसको हमें कहेगा कि जी आप इसको जो है ना वो एडिट कर लें। उसके लिए आपके सामने ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो राइट जो है वो शो हो जाएगा स्क्रीनशॉट, और इसके ऊपर आप अपना क्या करेंगे जी, एंटर द परसेंटेज। अब अपनी परसेंटेज एंटर करें, यानी कि उसके ऊपर मैंने डबल कोड लगा दिया, और डबल कोड लगाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब इसको जब आप चलाओगे तो वो शो करवाएगा जीरो एरर, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। इस स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हो कि आपको कोई वार्निंग शो नहीं हो रही, कोई एरर शो नहीं हो रही, और आपका सारा फ्लो चार्ट जो है वो ठीक से बन गया हुआ है, राइट। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं आउटपुट पे शो करूंगा, एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा, रन करूंगा, तो मुझे इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर करूंगा तो मुझे उसके मुताबिक क्या होगा, परसेंटेज शो होगा। लेकिन मैंने इसमें कुछ एक गलती की थी, इस वजह से ये आउटपुट आपको अभी फिलहाल शो नहीं करवाएगा। मैंने आपको वो पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोगों को क्या करना है, मेन मॉड्यूल में फ्लो चार्ट लिखना है, लेकिन मैंने एक ही बार फाइल बनाई, उसी के अंदर मैंने मेन मॉड्यूल के अंदर तो एल्गोरिदम लिख दी। अब देखेंगे इसमें अगर हम लोग मेन मॉड्यूल में अगर हम लोगों ने सेलेक्ट किया होता इस तरह से, अगर हम लोगों ने मेन मॉड्यूल में सेलेक्ट किया होता, फ्लो चार्ट वहां पे बनाते हम मेन मॉड्यूल के अंदर, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आती, और ये सिंपली फ्लो चार्ट आपका रन भी करता और आपको शो भी करवाएगा, और आप बेफिक्र होकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल सी 5-6 MB की फाइल है, इसको डाउनलोड करें और लाजमी तौर पे इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में जब आप लोगों का मैट्रिक का प्रैक्टिकल होगा 10th के एग्जाम्स के बाद, तो लाजमी तौर पर वो लार्क के ऊपर काम करवाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है। होप्स हो कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप एनी टाइम अपने जो है वो पोर्टल पे जाके, यानी कि कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हो। अदरवाइज हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।